आज हमारी पेंटिंग का थर्ड डे है। लेकिन जब मैंने अपनी पहली वीडियो डाली तो कुछ लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट की कि मैं मटेरियल्स के बारे में भी आपको कुछ बता दूं। ऑयल पेंटिंग में कौन कौन से मटेरियल यूज़ होते हैं या किस तरह से यूज़ होते हैं, वो सब चीज़ें भी मैं आपको बता दूं। हालांकि मैं पेंटिंग के दौरान भी लगातार बता रही थी, लेकिन स्पेसिफ़िकली अगर आप जानना चाहते हैं तो फिर मैंने सोचा कि चलिए तब तक मैं पहले शुरुआत आपको मैं यही बता दूं कि क्या क्या मटेरियल यूज़ होता है, उसके बाद आगे की पेंटिंग हम शुरू करेंगे। तो ऑयल पेंटिंग में हमें जैसे कि सबसे पहले हमें क्या चाहिए, एक बोर्ड चाहिए। तो आप कैनवस का बोर्ड भी ले सकते हैं, कोई भी कैनवस बोर्ड यूज़ कर सकते हैं या पेपर यूज़ कर सकते हैं। ये कैनवस बोर्ड है, देखिए आप, ये हर एक साइज़ में आता है। और या फिर आप पेपर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपको जीएसएम का ध्यान रखना पड़ेगा। थोड़ा सा मोटा पेपर होना चाहिए ताकि वो उसको ऑयल को सोख सके। मतलब कि पतला रहेगा तो उसके ऊपर आप पेंटिंग नहीं कर पाएंगे, ऑयल पेंटिंग नहीं कर पाएंगे। थोड़ा मोटा होगा तो उसको बेयर कर पाएगा। लेकिन इस पे भी हम डायरेक्ट ऑयल पेंट नहीं कर सकते, क्योंकि ऑयल जो है वो सारा का सारा ये एब्जॉर्ब कर लेगा और आपका पेंटिंग अच्छी नहीं बनेगी। इसको यूज़ करने के लिए भी हमें पहले गैसो यूज़ करना पड़ेगा। जैसे कि ये जो आजकल आ रहे हैं बोर्ड आ रहे हैं, वैसे ये प्राइम्ड होते हैं ऑलरेडी। इनके ऊपर प्राइमर अगर आप ना भी लगाएं तो भी काम चल जाता है। और लेकिन मेरा ये मानना है कि मैं एक बार प्राइमर ज़रूर लगा लेती हूँ, क्योंकि अगर हम प्राइमर एक बार लगा लेते हैं, या जैसे बर्न सियाना को आप लिंसेड ऑयल में मिला के पतला सा एक कोट पूरे पे कर दीजिए, बहुत ही पतला सा, तो उससे क्या होता है कि हमारा जो कलर है जो हम उसके बाद में अप्लाई करते हैं वो एब्जॉर्ब नहीं करता, बोर्ड एब्जॉर्ब नहीं करता है, तो हमारा कम कलर लगता है। अगर हम मोटा कलर, मतलब अगर ये प्राइम नहीं करते हैं तो हमारा मोटा कलर लगता है, ज़्यादा कलर यूज़ होता है और बोर्ड जो है उसको एब्जॉर्ब कर जाता है और बाद में आपका जो शेड है वो डिफरेंट हो जाता है जब आप पेंटिंग करते हो। तो मेरा तो ये मानना है कि एक बार पहले अगर हम प्राइम कर लेते हैं इसको, मतलब कि गैसों का एक पतला सा कोट ही चाहे मार दें, तब वो बहुत अच्छा हमारा वर्क हो पाता है उसके ऊपर। और इसीलिए आपने देखा होगा जब मैंने पेंटिंग शुरू करी थी तो मैंने पहले उसको प्राइम किया था, पहले गैसों का एक पतला सा लेयर मारी थी उसके ऊपर। ऐसे ही जब हम पेपर के ऊपर करते हैं तो इस पर भी हमें गैसों की एक लेयर लगानी पड़ती है। अब पूछेंगे आप गैसो क्या होता है, तो गैसो ये एक प्राइमर होता है। ये कैमल का है और कंपनीज़ का भी आता है, लेकिन कैमल का गैसो है ये, देखिए। और ये वाइट होता है और वाटर बेस्ड होता है। ये जैसे ऑयल तो ऑयल बेस्ड होते हैं ये कलर जो होते हैं हमारे, लेकिन ये वाटर बेस्ड होता है। इसे हम एक कटोरी में या प्लेट पे निकाल लेते हैं और उसमें थोड़ा सा पानी मिलाकर उसको और पतला करके और फिर हम उसको इसके ऊपर बोर्ड के ऊपर अप्लाई करते हैं। ये बहुत जल्दी सूख भी जाता है। और एक बात और बता दूं कि अगर किसी बच्चे से कोई पेंटिंग बिगड़ जाए तो घबराइए नहीं। ऑयल पेंटिंग में ये फ़ायदा बहुत बड़ा है कि आप कुछ मत करिए, आपसे बिगड़ गई ना, कोई बात नहीं, आप लीजिए उसको खुरच के सारे कलर को उतार दीजिए। और उतारने के बाद में अच्छी तरह से जब उतार दिया आपने उसको, और एक रेगमाल पेपर होता है ना, रेगमाल जिससे रबिंग की जाती है फर्नीचर वगैरह की, वो ले लीजिए और उससे उसको अच्छी तरह से घिस दीजिए। और घिसने के बाद में एक बार गैसों का टच कर दीजिए और उसके बाद आपका फिर से कैनवस तैयार है, आप दोबारा से उसके ऊपर पेंटिंग कर सकते हैं। चलिए, ये तो हो गई एक टिप, क्योंकि अक्सर मैंने भी बिगाड़ी हैं पेंटिंग्स। ऐसा नहीं है कि मैं शुरू से ही बिल्कुल परफेक्ट थी। इसके अलावा हमें ज़रूरत होती है पेंसिल की। पेंसिल नॉर्मल HB पेंसिल आप कोई सी भी ले लीजिए, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि पेंसिल को हमेशा लंबा आपको छीलना है, मतलब इसकी नोक काफ़ी लंबी होनी चाहिए। क्योंकि अब पूछे वजह क्या है कि हम लंबी नोक रखते हैं। वजह ये है कि जब हम ड्राइंग कर रहे होते हैं, स्केच कर रहे होते हैं,
तो अगर छोटी नोक होगी तो आपको देखने में दिक्कत होएगी, उसकी जो लाइंस हैं वो क्लियर आपको नहीं दिखाई देंगी जो उसके नीचे आ रही होंगी। कई बार आपको बड़ा महीन वो भी करनी पड़ती है ना, स्केचिंग करनी पड़ती है, तो आपको नहीं दिखाई देंगी। इसलिए हम इसको लंबा रखते हैं और लंबे उससे ही हम उसको स्केच करते हैं, तो हमें क्लियर दिखाई दे, तो उसकी परछाई, उसकी वजह से हमारी हिंड्रेंस नहीं आती देखने में उसके पीछे का चीज़ को, ठीक है। और एक अंदाज़ा, जब हम जैसे सर्कल बना रहे हैं तो ऐसे बना रहे हैं, तो उसमें हमें लंबी नोक होने की वजह से हमें उसकी जो डेप्थ है वो पूरी दिखाई दे रही होती है, ठीक है। तो इसलिए हम हमेशा लंबी नोक वाला ही छीलते हैं, और ये इसलिए आपके नॉर्मल शार्पनर से नहीं हो पाता, तो हम इसके लिए यूज़ करते हैं पेपर कटर। इससे हम इसको छीलते हैं, और उसके बाद में इसकी नोक को पतला करने के लिए हम यूज़ करते हैं सैंड पेपर। ये सैंड पेपर मार्केट में मिल जाते हैं इजीली। इसके ऊपर हम घिस कर इसकी नोक को जितना महीन चाहें उतना महीन कर लेते हैं, क्योंकि हमारी जितनी शार्प्ड होगी उतनी अच्छी हम उसको स्केचिंग कर पाएंगे, क्योंकि बहुत माइन्यूट डिटेल्स भी देनी पड़ती हैं, तो जितनी शार्प होगी उतनी अच्छी आप उसमें डिटेल्स दे पाएंगे। इसके अलावा हमें ज़रूरत पड़ती है पेपर टेप की। आप पूछिए पेपर टेप क्यों चाहिए आपको? देखिए, जब आप पेपर के ऊपर काम करेंगे ना, तो इस पेपर को आपको कहीं ना कहीं लगाना पड़ेगा, और इसको लगाने के लिए जब आप पेंटिंग करते हैं तो मतलब मेरा ये मानना है कि हमें कभी भी ऐसे रख के नहीं है स्केचिंग करनी चाहिए, हमेशा सामने से करनी चाहिए। इससे हमारा अंदाज़ा ज़्यादा अच्छा बैठता है। और वैसे भी हम अक्सर अपना जो हमारा ये है कैनवस का इज़ल है, इज़ल पे रख के हम करते हैं, तो ये सामने की तरफ करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक पतला सा बोर्ड या कोई भी चीज़ हम इस तरह की रख लेते हैं, उसके ऊपर इस पेपर को पेपर टेप से चिपका देते हैं। दूसरी बात, इस पेपर टेप से हम क्या करते हैं, इसकी किनारी भी कर देते हैं, मतलब कि इसके पेपर के चारों तरफ हमने अगर पेपर टेप लगा दी तो क्या होगा, उससे एक लाइन छूट जाएगी और उससे बड़ा सफाई के साथ में वो एक पिक्चर तैयार हो जाती है। तो हमारी पेपर टेप वहाँ पे काम आती है, चौड़ी भी आती है और पतली भी आती हैं। इसके अलावा हमें ज़रूरत पड़ती है ऑयल कलर्स की, जो कि आपको पता ही है, मेरे ऑयल कलर्स बहुत सारे ऐसे ही हमेशा उठा के रखती हूँ। मैं ज़्यादातर कैमल के ही यूज़ करती हूँ। मुझे कैमल बिल्कुल बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि सस्ता भी है और अच्छा भी है। तो कैमल के कलर्स। इसके अलावा मुझे जो पसंद हैं वो विंसर के भी पसंद हैं। मैं आपको दिखाती हूँ विंसर के। विंसर न्यूटन के कलर्स भी बहुत अच्छे हैं। ये वाले कुछ पर्टिकुलर कलर्स हैं जो कि मुझे कैमल में नहीं मिलते, तो मैं इसके मंगा लेती हूँ। अभी आप छोटे ही मंगाइए, क्योंकि स्टूडेंट लेवल, मतलब जब शुरुआत होती है बिगनर्स की, तो हम जो है ना छोटे वाले ही यूज़ करते हैं, फिर बाद में बड़े यूज़ करने लगते हैं जब ज़्यादा यूज़ करना होता है। तो सस्ता फिर बड़ा ही ऑब्वियस पड़ता है। लेकिन हमेशा आर्टिस्ट वाले कलर लीजिएगा आप। ऑयल पेंट कभी भी स्टूडेंट्स वाले मत लीजिएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स वालों की वो क्वालिटी नहीं होती है जो हमें ऑयल पेंटिंग के लिए चाहिए, उसके पिगमेंट्स उतने अच्छे नहीं होते हैं। इसके अलावा हमें ज़रूरत पड़ती है ब्रशेज़ की। तो ब्रशेज़ मैं सारे ये जैसे कई तरह के यूज़ करती हूँ, जैसे कि ये डेलारॉनवे के हैं, प्रिंसटन के हैं, ये प्रिंसटन का है, और कैमल के भी यूज़ करती हूँ। अभी मैंने ये मॉन्ट मार्लो के मंगाए थे, वो तो बिल्कुल बेकार निकले थे। और ये भी प्रिंसटन का है फ्लैट ब्रश। हमें इसमें जो ब्रशेज़ यूज़ करने होते हैं ये लॉन्ग हैंडल के यूज़ कीजिए आप ऑयल पेंटिंग करते हुए, लॉन्ग हैंडल के। हाँ, अगर कोई माइन्यूट काम करना है तब हम डिटेलिंग वर्क के लिए पतले ब्रशेज़ का भी यूज़ करते हैं। और एक इस तरह के ब्रशेज़ भी आते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। गया
इस तरह के बिल्कुल पतले ब्रशेस भी आते हैं, ये लाइनर ब्रशेस कहलाते हैं। ये मेरा ख़राब हो गया है, अभी मुझे नया मंगाना है, तो लाइनर ब्रशेस का आप यूज़ कर सकते हैं। लाइनर ब्रशेस का यूज़ जो होता है वो हमेशा लाइंस या डिटेलिंग वर्क के लिए होता है। मैं ये देख रही थी कि कोई शायद लाइनर ब्रश मेरे पास पड़ा हो तो मैं आपको दिखाऊं जो सही सलामत स्थिति में हो। पिछले काफ़ी टाइम से मैंने ऑयल पेंटिंग नहीं करी थी, तो मेरे ब्रशेस का ज़रा बैंड बज गया है, गायब हो गए हैं सारे। ये देखिए, ये भी ब्रशेस हैं, लेकिन सॉरी मेरे पास इस समय लाइनर ब्रश नहीं है, फिर किसी उसमें दिखाऊंगी मैं आपको। लाइनर ब्रशेस जो होते हैं वो थोड़ी सी उनकी जो नोक, वो जो बाल होते हैं वो लंबे लंबे होते हैं, और वो हम बालों को बनाने के लिए यूज़ करते हैं। अभी फ़िलहाल मेरे पास है नहीं कोई, नहीं तो मैं आपको दिखा देती वो भी। इसके अलावा फ्लैट ब्रशेस होते हैं इस तरह के, ये देखिए, ये फ्लैट ब्रशेस होते हैं। जब हमें बिल्कुल सीधी लाइन कोई ऐसे खींचनी है या स्क्वायर्स टाइप की चीज़ें बनानी होती हैं, तब हम फ्लैट ब्रशेस का यूज़ करते हैं। एक तरह के ब्रशेस होते हैं राउंड ब्रशेस। तो राउंड ब्रशेस नॉर्मल ब्रशेस होते हैं, राउंड। ये राउंड ब्रशेस में से आते हैं, इस तरह से गोल गोल बिल्कुल। एक होते हैं फिलबर्ट ब्रशेस। ये फिलबर्ट ब्रशेस हैं, ये हल्के से ऊपर से गोलाई लिए हुए होते हैं, देख रहे हैं, दिखाई दे रहा है, हल्की सी गोलाई लिए होते हैं। इसमें भी डिफरेंट नंबर्स यूज़ होते हैं हमारे। जैसे ये हमारा चौड़ा ब्रश है, ये भी फिलबर्ट है, ये 12 नंबर का है। ये फ्लैट ब्रश है। ये राउंड ब्रशेस, जब हम डिटेलिंग वर्क करते हैं तो हम राउंड ब्रशेस से करते हैं। एक हमारे होते हैं फैन ब्रशेस, ये देखिए, ये फैन ब्रशेस होते हैं। जब हम नेचर में कर रहे होते हैं, नेचर का काम करते हैं, तब कई बार फैन ब्रशेस से हम स्ट्रोक्स देते हैं, पत्तियों के, झाड़ियों के, तो अब हमें फ़ैन ब्रशेस यूज़ होते हैं। दूसरा फ़ैन ब्रशेस सबसे अच्छे कब यूज़ होते हैं, जब हम पेंटिंग कर रहे होते हैं, उसके ऊपर हल्का सा हम फ़ैन ब्रश से मिक्सिंग करते हैं, ऊपर से हल्का सा टच मारते हैं, तो उससे बिल्कुल एक सा स्मूथ टच आ जाता है और स्ट्रोक्स दिखने बंद हो जाते हैं। तो उसमें ये इसका बहुत बड़ा रोल होता है फ़ैन ब्रश का। कभी भी आप जब रियलिस्टिक पोर्ट्रेट्स वगैरह बनाएंगे तब फ़ैन ब्रश का बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। अभी मेरी इस पेंटिंग में भी होगा, मैं आपको दिखाऊंगी फ़ैन ब्रश का यूज़ करते हुए। तो ये हो गए हमारे ब्रशेस। इसके अलावा अब हमें ज़रूरत होती है, अब आप कहेंगे कि पेंट को, ब्रशेस को धोने के लिए, पेंट को लिक्विड करने के लिए जो आपने बताया था, तो वो भी बताती हूँ। ये देखिए, ये है लिंसेड ऑयल। ये एक चिपचिपा ऑयल होता है जिससे हम अपने तेल को, कलर को पतला करते हैं। तो इसको लिक्विडफाई करने के लिए जो यूज़ होता है, ये बड़ा हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा हम यूज़ करते हैं, जिससे कि उसको थोड़ा स्मूथ कर सकें, उसको फ्लो में लाने के लिए कर सकें। इसके अलावा हमारा एक ये होता है डिस्टिल्ड टर्पेंटाइल ऑयल। इससे हम अपने ब्रशेस भी धोते हैं, और मैं इसको थोड़ा सा लिंसेड ऑयल में मिला लेती हूँ ताकि जो मेरी सूखने का वो है प्रोसेस है वो जल्दी हो जाए, क्योंकि लिंसेड ऑयल थोड़ा थिक होता है और वो सूखने में थोड़ा टाइम लगाता है। तो मैं थोड़ा सा ये मिक्स कर लेती हूँ आधा आधा करके, तो उससे मेरा क्या होता है कि ये थोड़ा कलर जल्दी जल्दी सूख जाता है। वैसे ये ब्रशेस को धोने के लिए हमारे काम आता है। इससे ही ब्रश धो के रखने चाहिए, और हमेशा ब्रशेस को रात को ज़रूर धो के रखिए, मतलब उसको छोड़िए मत कभी भी, नहीं तो ब्रशेस हमारे ख़राब हो जाते हैं। ब्रशेस को अच्छी तरह से पहले जो कलर है उसको किसी कपड़े पर निकाल के, मतलब एक जो टॉवल या आप यूज़ करते हो, कोई नैपकिन यूज़ करते हो, तो उस पर पहले उसको कलर को निकाल लें, और निकालने के बाद में फिर उसको लेंस इसमें अच्छी तरह से वॉश करके फिर सुखा के
पेपर टॉवल से, और फिर उस ब्रश को रखेंगे तो आपके ब्रशेस लंबे टाइम तक चलेंगे। मैं इसके अलावा यूज़ करती हूँ ये हमेशा रखती हूँ, जिससे कि ब्रशेस को पोंछने के लिए, क्योंकि ये इजी रहता है, इसको फेंक दो, कपड़ा इतना कहाँ से लाओ और कपड़ा फिर ख़राब हो जाता है। तो मैं इसको यूज़ कर लेती हूँ, टॉयलेट पेपर को, ये ज़्यादा सस्ता ही पड़ता है क्योंकि। और इसका क्या है, अपना लिए पोंछा और फेंक दिया, और बाद में मैं अपनी पैलेट को भी साफ़ करने के लिए इसका यूज़ कर लेती हूँ। तो ये बहुत काम की चीज़ है। जब हमारी पेंटिंग कंप्लीट हो जाती है तब हमें सबसे ज़रूरत पड़ती है वार्निश की। ये है वार्निश। देखिए मैं सब कुछ कैमल का यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मुझे ये थोड़ा सा इकोनॉमिक लगता है। तो ये कैमल का ही वार्निश है, और अभी तक मुझे कोई शिकायत नहीं आई। अभी जो मेरी 10 साल पुरानी पेंटिंग्स भी हैं वो भी एज़ इट इज़ हैं, मतलब उसमें ऐसा नहीं लगा मुझे कि उनके कलर डल हो रहे हैं या किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आई है। तो मुझे नहीं लगता कि ये इनको यूज़ करने से कोई दिक्कत है या इससे बेटर यूज़ करने की हमें ज़रूरत है। अगर कभी ऐसा महसूस हुआ तो मैं ज़रूर आपसे शेयर कर लूँगी। ये है, क्या होता है जब हमारी पेंटिंग पूरी बन जाती है, बनने के बाद में हम एक वार्निश का कोट देते हैं। वो जब मैं इसमें करूँगी तब आपको दिखाऊँगी कि किस तरह से हम वार्निश का कोट देते हैं। तो वार्निश का कोट दे देने से क्या होता है कि वो बाहर के जो एटमॉस्फेरिक चेंजेस हैं उसकी वजह से वो पेंटिंग के जो कलर्स हैं वो ख़राब नहीं होते, वो क्रैक भी नहीं होते हैं, और वो ऐसे के ऐसे बने रहते हैं। और इससे एक शाइन भी आती है वार्निश को अगर हम लगा देते हैं तो। लेकिन वार्निश को लगाना बड़ा केयरफुली करना पड़ता है, अदरवाइज़ मैंने एक आध बार पेंटिंग्स बिगाड़ ली अपनी इस चक्कर में। तो वो मैं आपको तरीका बताऊंगी किस तरह से वार्निश को हमें लगाना होता है। पूरा सूख जाने के बाद ही हम वार्निश करते हैं। अगर ज़रा सा भी गीला होगा तो आपका जो पेंटिंग है वो ख़राब हो जाएगी। ठीक है, तो ये होगी वार्निश जो कि हम लास्ट में यूज़ करते हैं। बाकी कलर पैलेट तो मैंने आपको पहले ही बताई थी, मैं हमेशा वाइट यूज़ करती हूँ। ये एक्रेलिक है, मतलब बहुत अच्छी है ये, लकड़ी की उससे अच्छी है, लकड़ी की पैलेट से ज़्यादा अच्छी लगी मुझे ये। या तो आप शीशे की यूज़ करें, शीशे के में थोड़ा हैंडल विद केयर वाली चीज़ हो जाती है। तो मुझे ये एक्रेलिक शीट की जो ये पैलेट है ये बहुत अच्छी लगी, क्योंकि इसको मैं अच्छी तरह से धो मांज लेती हूँ बहुत अच्छी तरह से, इसके कलर सारे हटा के, और बड़े मज़े में इसके ऊपर से थोड़ा सा ये टर्पेंटाइल ऑयल डाला और साफ़ करा, और उसके बाद मैं इसको विम से साफ़ कर देती हूँ, बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाती है ये। तो ये आप यूज़ कर सकते हैं इस तरह से। तो इस तरह से हमारा मटेरियल्स का आपको मैंने पूरा डिटेल बता दिया। ऑयल पेंटिंग के लिए जो जो मटेरियल यूज़ होते हैं वो मैंने आपको सारे बता दिए हैं। बाकी जब जब मैं जिस चीज़ को सिखाऊंगी उसका को क्या मटेरियल है वो उसके समय ही उसका बता दूंगी आपको। चलिए, ये तो हो गई सारी बातें। एक बात बताइए, आपने मेरा चैनल को अब तक सब्सक्राइब किया है या नहीं किया है? अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए, क्योंकि मेरे रोज़ाना के वीडियो जो मैं डालूँगी अपने पेंटिंग से कंसर्निंग, वो आपके पास नोटिफिकेशन तभी आ पाएंगी जब आप उसको सब्सक्राइब कर देंगे, और अगर उसको लाइक करेंगे तो मेरी हौसला अफजाई होगी। थैंक यू।